हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर क्लासेस बाय मोहित में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भाग 1 देखेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। लेवल फर्स्ट की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे थे, इसके पहले आप वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम लेवल सेकंड के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा जो 11वें नंबर का है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आप बताइए सही क्वेश्चन आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांतों का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। अगला प्रश्न देखेंगे हम 13वें नंबर का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो इसका सही जवाब होगा प्रांतों में दोहरा शासन। इसकी व्याख्या देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में विशेषताएं देखेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार मिला, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14वें नंबर का। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ध्यान रखिए नहीं था पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड एमरी सही जवाब होगा। देखो, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स, और लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टेफन क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन का विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 15वां नंबर का क्वेश्चन देखें हम। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन क्या पूछा? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं था? तो सही कौन कौन से? प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान निर्माण का अधिकार मिला था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान की स्वीकृति। ये गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब होगा, और इसने पूछा है नहीं होगा, तो हमारा होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। इसकी व्याख्या देखेंगे।
कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना तथा यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे तथा 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। ये राजस्थान वालों के लिए है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वें नंबर का। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? एक बार और क्वेश्चन को सुन लेंगे। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। इसकी व्याख्या देखेंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनवाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। अगला 18वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। ये सुमेलित वाला है। कौन सुमेल नहीं है? तो जो सही सुमेल होगा उसको हमें निगलेक्ट कर देना है, यानी कि उसको नहीं चुनना है। कौन जो गलत, जो सही से मिलान नहीं होगा, मिलान सही नहीं होगा, उसको वो सही हमारा जवाब होगा। तो पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था। और साइमन कमीशन, जे भारत विभाजन, ये गलत हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? साइमन कमीशन भारत विभाजन, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं था, नहीं है, सुमेल नहीं है, तो ये सुमेल नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वें नंबर का। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतरिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1945, 1945। इसकी व्याख्या देखेंगे। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1926 और 1945 में हुए थे। विधानसभा का अंतिम चुनाव 1945 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था। यह भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत के राज सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम शुरू में 1919 से
1929 तक 10 वर्षों के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उदार निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की ये हमने चर्चा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो सही जवाब हमारा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। तो हमारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें, और लाइक करिए और शेयर करिए इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।